डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मिल चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई कांग्रेस बीएसपी हम सब साथ नहीं आ रहे, सब एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक का तो यही बयान है। ऐसे में ओवैसी का उतरना, राजभर साहब से गठबंधन करना कितना मुश्किल कर सकता है आपके लिए चुनावी वैतरणी को? देखिए पिनाक जी, आपने गौर किया होगा कि अभी अनिला जी भी बोल रही थी और बाकी और दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे थे। यहाँ पे सिर्फ वोटों के ठेकेदारी की बात हो रही है कि किस वोट का कौन ठेकेदार है। किसी ने प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा नहीं किया। आज प्रदेश जल रहा है बड़े स्तर पर, जिस तरीके से कल ब्लॉक नहीं, आप भी एमवाय समीकरण की बात तो खूब करते थे ना साहब। देखिए, ऐसा नहीं है, चुनावी दंगल में सब कितने पाक साफ हैं ये सबको पता है। सब अपने अपने समीकरण ढूंढते हैं, तो आप लोग भी एमवाय समीकरण के बल पर क्या कुछ करते हैं सबको पता है। तो इसीलिए देखिए, अब सीधी बात करते हैं, जनता भी अब समझदार हो गई राजनीति, और उत्तर प्रदेश की जनता तो राजनीति उसके खून में बसी हुई है। अब कृपया मुझे मौका दे। मैं ये कह रहा था, अपनी बात मुझे कंप्लीट करने दें, अभी हम मुद्दे पे भी आते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि प्रदेश क्यों जल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कल नामांकन हुआ और नामांकन में जो नंगा नाच हुआ पूरे प्रदेश में, आप इस बात को गौर से देखें आप कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के लिए नामांकन जो हो रहा है साहब, एक इटवा में जिस तरीके से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण नेता को जिस तरीके से उनको मारा गया, सताया गया, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही थी, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी। आप देखिए ना, नामांकन पर्चे को लेकर के फाड़ दिया गया। डॉक्टर अजीज खान, इम्पैक्ट पड़ेगा ये कह रहे हैं कि, और अगर मुस्लिम्स को अगर एक ऑप्शन मिल रही है ओवैसी के तौर पर, तो क्यों ना वो उसकी तरफ रुख करें? क्यों बार बार आप ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम करार दे देते हैं तमाम विपक्षी नेता? देखिए पिनाक जी, बी टीम है या ए टीम है, मुझे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये संविधान में राइट दिया है सभी लोगों को कि कोई भी शख्स पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। सब उनका स्वागत है, उनको चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लड़े, हारे, क्या करें, वह उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि पिछले 2017 में चुनाव लड़े थे और 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 0.2% वोट मिला था। बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कुछ कहना है उनके लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्वागत है, अगर वो लड़ना चाह रहे हैं, संविधान ने हक दिया है, लड़े। आप भी मैडम, अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में आकर के आप भी आजमा सकती हैं, क्योंकि पत्रकार भी कई सारे लगे हुए हैं। नहीं, हम पत्रकार करते हैं, हम खुश हैं अपने काम से, हम खुश हैं अपने काम से। हमें राजनीति से दूर रखिए, राजनेताओं से सवाल पूछने का ही हमें हक रखने दीजिए। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, बिल्कुल कोई भी लड़ सकता है और कोई भी खेल बिगाड़ सकता है। बिहार में किस तरह से सत्ता सुख से वंचित रह गए तेजस्वी, आपको पता होगा। कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ा आपने देखा होगा। हमसे बेहतर आप लोग असेस करते होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए तो चुनाव ही सब कुछ रहते हैं राजनेताओं के लिए। तो ऐसे में वो विश्लेषण आपको याद होगा बिहार का, कि ओवैसी ने सीटें भले ही कम हासिल की थी, लेकिन खेल कितनी सीटों पर बिगाड़ दिया था जहां क्लोज फाइट थी। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो गया तो सत्ता से फिर दूर तो नहीं रह जाएंगे। देखिए, खेल बिगाड़ देंगे या बना देंगे, ये प्रदेश की जनता देख रही है। बिहार में देख लिया है और पश्चिम बंगाल में देख लिया है। अब ये बेनकाब हो गए सारे लोग, जो लोग इस समय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बेनकाब हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए दमखम से उतर चुकी है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरीके से कारनामे बीजेपी ने किए हैं 4.5 साल में, उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। बेरोजगारी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, जीडीपी घटी है, और जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं कोरोना काल में, लाशें दफनाई नहीं जाती। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको लगता है कि ये समीकरण जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आपकी साइकिल रफ्तार से दौड़ेगी इस बार? देखिए पिनाक जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। बंगाल में भी गए, बिहार में भी गए, यहाँ पर भी आए और चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़ना भी चाहिए। देखिए, हमारा मिशन है, हम लोग मिशनरी लोग हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, आप समझिए, जंगल राज पैदा कर दिया है, माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। हमारी लड़ाई उनसे है। हम चाहते हैं कि वो बेनकाब हो। जिस तरीके से अभी अनिला जी कह रही थी साहब कि कोरोना में हमने बहुत बेहतर इलाज किया।